टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। आज फिर किसी कैदी ने भड़का दिया है क्या? हाँ, है एक कैदी। सांप से खेलने वालों को यह याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? खामोश! यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। आदाब नाजरीन, मैं शादाब आलम इस्तकबाल करता हूं आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम में। और आज हम बात करेंगे फिल्मी दुनिया के एक ऐसे लेजेंड की जिसने अपनी बेमिसाल अदाकारी से अपने किरदार में प्राण फूंक दिए, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे और लोगों ने अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर रखना बंद कर दिया था। हम बात कर रहे हैं मशहूर लेजेंड प्राण कृष्ण सिकंद की, जो प्राण के नाम से मशहूर हुए। और आज इस मशहूर अदाकार की सालगिरह है। इस मौके पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये ख़ास प्रोग्राम, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे प्राण साहब की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों से। तो चलिए बताते हैं आपको प्राण साहब के बारे में कुछ ख़ास बातें। टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। आज फिर किसी कैदी ने भड़का दिया है क्या? हाँ, है एक कैदी। सांप से खेलने वालों को यह याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? खामोश! यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। कहीं मेरी जिद किसी जिद पर आ गई तो अपनी बेटी के रास्ते में पड़े हुए बेशुमार कांटों को तो मैं अपने दामन में समेट लूंगा, लेकिन तेरे रास्ते दहकते हुए अंगारों से भर दूंगा। इतनी बुलंद आवाज में ना बोल फतेह खान, इतनी बुलंद आवाज में ना बोल। आवाज तो तेरी एक दिन मैं नीची करूंगा। रास्ते में हर कदम पर दुआ मांगना तो यही दुआ मांगना, तुम जेल में जाओ मगर रघुबीर सिंह की जेल में न जाओ। तो आप इस खुशफहमी में हैं, तकदीर का क्या भरोसा कब बदल जाए। जब हम बात करते हैं बुलंद आवाज और खास अंदाज की, तो अपने मुख्तलिफ तेवर के लिए एक नाम जो खास तौर पर हमारे जहन में आता है वो है मशहूर लेजेंड प्राण कृष्ण सिकंद, जिन्होंने अपनी दमदार अदाकारी से हिंदी सिनेमा में एक अलग मुकाम बनाया। मैं तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड पढ़ चुका हूँ। तब तो आपको ये भी मालूम होगा जेलर साहब कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है या फिर लंबी छुट्टी पे चला जाता है। लेकिन मैं उस किस्म का जेलर नहीं हूं। मैं ना तो छुट्टी पर जाऊंगा और ना तबादले की दरख्वास्त करूंगा। तुम्हारा वो रिकॉर्ड है तो हमारा भी एक रिकॉर्ड है। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। प्राण साहब की पैदाइश 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली में हुई। ये एक पंजाबी फैमिली से ताल्लुक रखते थे। प्राण साहब का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था और उनके वालिद लाला केवल कृष्ण सिकंद पेशे से सिविल इंजीनियर थे और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया करते थे। इनकी वालिदा का नाम रामेश्वरी था। प्राण साहब के वालिद का काम कुछ इस तरह रहा कि वो काम की वजह से अलग अलग जगह पर रहा करते थे और इसी वजह से प्राण साहब ने भी मुख्तलिफ शहर जैसे देहरादून, कपूरथला और मेरठ से अपनी तालीम हासिल की। प्राण साहब की दिली ख्वाहिश कैमरे के पीछे रहकर फोटोग्राफी करने की थी। वो एक बेहतरीन फोटोग्राफर बनना चाहते थे। लाहौर में उन्होंने बतौर फोटोग्राफर काम भी शुरू किया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कैमरे को शायद उनकी शक्ल सूरत ज्यादा पसंद आ गई और वो कैमरे के आगे आ गए और बन गए एक बेहतरीन अदाकार। आप कौन है माई बाप? तुम्हारा बाप। फिल्मों में सभी हीरो से मार खा लेते हैं। अरे बरखुरदार, धर्मेंद्र तो फिर भी ऐसा हीरो है कि जिससे मार खाकर मजा आता है। बेसब्रे क्यों होते हो ताऊ? सबके सब फांसी चढ़ेंगे। सन 1940 में यमला जाट नाम की पंजाबी फिल्म में पहली बार प्राण साहब को अदाकारी करने का मौका मिला। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि प्राण साहब पान की दुकान पर पान खा रहे थे। तभी वहां पर डायरेक्टर वली मोहम्मद वली पहुंचे और उन्होंने प्राण साहब को देखकर कहा कि तुम फिल्म में एक्टिंग करोगे? तो प्राण साहब ने कहा, क्यों मजाक कर रहे हैं साहब,
मैं तो यहाँ पान खाने आया हूँ। लेकिन वली मोहम्मद वली ने कहा कि मेरी एक पंजाबी फिल्म में तुम्हें काम करना होगा। प्राण साहब ने हाँ कह दिया और इस फिल्म में उन्होंने काम किया। और ये वो वक्त रहा जब प्राण साहब लाहौर में रहा करते थे और लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में प्राण साहब मशहूर हो गए थे। प्राण साहब ने लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक खास मुकाम बना लिया था, लेकिन 1947 में बंटवारे के बाद प्राण साहब मुंबई आ गए और फिर से अदाकारी की दुनिया में एक नई शुरुआत करने लगे। लेकिन हर बार कामयाब होना इतना आसान नहीं होता और हर बार किस्मत भी साथ नहीं देती। आइए बताते हैं आपको कैसा रहा प्राण साहब का मुंबई का सफर। आजादी से पहले तक प्राण ने लाहौर में करीब 22 फिल्मों में काम किया, लेकिन 1947 में बंटवारे के बाद वो मुंबई आ गए। यूं तो लाहौर में प्राण साहब का अच्छा खासा नाम रहा, लेकिन मुंबई में उन्हें काम नहीं मिल रहा था। माली हालात इतने खराब हो गए थे कि प्राण साहब को ये फिक्र सताने लगी थी कि अपने परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे। फिर उर्दू के अफसाना निगार सादत हसन मंटो और अदाकार शाम की मदद से प्राण साहब को मौका मिला बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में। प्राण साहब को काम तो मिल गया था, लेकिन उनके पास शूटिंग पर जाने के लिए किराए के भी पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने सुबह सवेरे की ट्रेन पकड़ी ताकि उनका टिकट चेक ना हो सके और पहुंच गए बॉम्बे टॉकीज। फिल्म जिद्दी में इन्होंने लेजेंड एक्टर देवानंद साहब और अदाकारा कामिनी कौशल के साथ काम किया। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शाहिद लतीफ ने। दिल की उमंगे हैं जवां गाइए, दिल की उमंगे हैं जवां, बहुत अच्छी रंग में डूबा है समा। वाह वाह वाह, दिल की उमंगे हैं जवां, रंग में डूबा है समा। मैंने तुम्हें जीत लिया, हार के दोनों जहां। इस फिल्म से प्राण साहब के करियर की बॉम्बे में भी शुरुआत हो गई थी। प्राण साहब को काम तो मिलने लगा था, लेकिन नेगेटिव रोल के तौर पर। इस दौरान उन्होंने ये नहीं सोचा कि खलनायक का किरदार नफरत करने वाला होता है या प्यार करने वाला। बस किसी भी किरदार की जिंदगी को संजीदगी से जीने में यकीन करने लगे। प्राण साहब के नेगेटिव किरदार का जादू ऐसा छाया कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना ही बंद कर दिया। हमारे खानदान में आज तक न किसी ने नौकरी की है और न कोई करेगा। वही बात नशीब की बात तो न वो हो सकती है और न होगी। शेर और बकरी जिस घाट पर एक साथ पानी पीते हो, वो घाट न हमने देखा है और न देखना चाहते। नाजरीन, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौट कर आते हैं। टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। आज फिर किसी कैदी ने भड़का दिया है क्या? हाँ, है एक कैदी। सांप से खेलने वालों को यह याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? खामोश! यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। आज फिर किसी कैदी ने भड़का दिया है क्या? हाँ, है एक कैदी। सांप से खेलने वालों को यह याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? खामोश! यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम में और आज हम बात कर रहे हैं मशहूर लेजेंड प्राण साहब के बारे में। प्राण साहब को जब मौका मिला तो बॉलीवुड में ऐसे चमके कि फिर कभी इस सितारे की चमक फीकी नहीं पड़ी और बड़े से बड़े अदाकार को उन्होंने बराबर की टक्कर दी। खलनायक के तौर पर चमके प्राण ने बाद में पॉजिटिव किरदार भी बखूबी निभाए। प्राण साहब ने बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया, जिनमें दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर शामिल हैं। राज कपूर साहब के साथ तो उनकी जोड़ी खूब जमी और बहुत सी फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया, जिनमें चोरी चोरी, छलिया और जिस देश में गंगा बहती है शामिल हैं। मैं गंगा जी की कसम खाता हूं, दरिया तो चौकस याद आया है, लेकिन तेरी हड्डियां वहां तक नहीं पहुंचेंगी।
बोल, पुलिस को हमारे बारे में क्या मालूम? कुछ भी नहीं मालूम जी। जी मुझे कैसे पता कि पुलिस को आपके बारे में कुछ मालूम है कि नहीं? मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ जी। तो फिर फौज का आदमी है? जी जी नहीं। तो फिर किसका आदमी है? मैं भगवान का आदमी हूँ। भगवान का आदमी। यूं तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से अदाकारों ने एंट्री की, लेकिन जब भी विलेन का नाम आया तो प्राण साहब का नाम सबसे ऊपर रहा। जिद्दी फिल्म की कामयाबी के बाद प्राण साहब ने 3 फिल्में और साइन की, जिनमें 1948 में आई फिल्म गृहस्थी, जिसे डायरेक्ट किया था SM यूसुफ साहब ने, और ये फिल्म डायमंड जुबली हिट हुई। 1949 में आई प्रभात फिल्म्स की मूवी अपराधी, और फिर आई वली मोहम्मद की फिल्म पुतली, और ये तीनों फिल्में कामयाब रहीं। इसके बाद तो प्राण साहब को एक के बाद एक फिल्में मिलना शुरू हो गई थी, और उन्होंने अपने किरदार को बखूबी ऐसे निभाया कि हर किसी की जुबान पर प्राण नाम ही रहा। प्राण साहब ने 50s और 60s में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, चाहे वो आजाद हो, देवदास हो, मधुमती रही, या फिर जिस देश में गंगा बहती है। और फिर उन्हें मौका मिला अपने नेगेटिव किरदार की छवि को बदलने का, और 1967 में आई फिल्म उपकार में प्राण ने एक ऐसा किरदार निभाया जो बहुत जज्बाती और पॉजिटिव था, जो किरदार आज भी अमर है। इस फिल्म में उन्होंने मलंग चाचा का किरदार निभाया, जिसे खूब पसंद किया गया। इस फिल्म में ये मनोज कुमार के साथ नजर आए। इस फिल्म का गाना कसमे वादे प्यार वफा बहुत मशहूर हुआ, और इस फिल्म के लिए प्राण को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इस फिल्म के बाद भी मनोज कुमार ने पूरब और पश्चिम, सन्यासी और 10 नंबरी जैसी फिल्मों में प्राण साहब को साथ रखा। प्राण साहब जब भी एक्टिंग करते तो वो पूरी तरह उस किरदार में खो जाते थे। इसलिए प्राण साहब जो भी किरदार करते, चाहे वो पॉजिटिव रोल हो, निगेटिव हो या फिर कोई सपोर्टिंग रोल, उन्हें हर किरदार में पसंद किया जाता, और इसलिए प्राण साहब ने सबके दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई। उन्नीस 1964 में आई फिल्म कश्मीर की गली में प्राण साहब मस्खरे खलनायक के किरदार में एक अलग ही प्राण नजर आए। जच रहे हो मोहन से, जिस दिन दूल्हा राजा बन के घोड़े पे बैठोगे क़यामत हो जाएगी। 3 दिन बाकी हैं परशा, रात को नींद नहीं आती। अच्छा, और आती है तो शंपा के सपने देखता रहता हूँ। तुम यहाँ कैसे? तुमसे कुछ पूछना है। किस बारे में? रानी माँ की बेटी के बारे में। कौन रानी माँ? जिनका पता भोलाराम से पूछकर तुम दिल्ली गए थे। कौन भोलाराम? रानी माँ की बेटी के बारे में तुमने करुणा से बातचीत भी की थी। कौन करुणा? मैं ये मांगू महफिलों के दौर यूं। और फिर पॉजिटिव रोल की अगर बात करें तो 1973 में आई फिल्म जंजीर में प्राण ने जो किरदार निभाया, उसमें उनका किरदार फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन पर भी भारी पड़ा। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। 1969 के बाद प्राण की छवि बदलने लगी और उन्हें नेगेटिव रोल के अलावा सपोर्टिंग रोल भी मिले, और हाफ टिकट जैसी कॉमिक फिल्म में किशोर कुमार के साथ कॉमेडी भी की। मैं जो हूँ इसका चाचा, जल्दी करो।
चाचा, मेरा बाप तो अपने बाप का इकलौता बेटा था, फिर तुम कहाँ से टपक पले? मैं तुम्हारे बाप का कजन हूँ, अफ्रीका से आया हूँ। अफ्रीकन चाचा। अगर बदलते सिनेमा की बात करें तो कलर सिनेमा में भी प्राण साहब पीछे नहीं रहे और सुभाष घई जैसे बड़े डायरेक्टर ने इन्हें बहुत अहम किरदार दिए। उनकी फिल्म विश्वनाथ, कर्ज और क्रोधी में प्राण साहब ने बहुत खास और दमदार अदाकारी की। भाई मैं तो तुम्हारा फैन हूँ। तो फिर गुरु बनने का ख्याल छोड़ दो आचार्य। भाषण से मुझे सख्त नफरत है। तुमसे 10 गुना ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं। वेद, कुरान, गीता, हर शास्त्र के हर पेज की हर लाइन से वाकिफ हूं मैं। हजारों साल पहले वो आदमी कितना चालाक होगा जिसने ये 2 शब्द बनाए, भाग्य और भगवान। मैं सब समझता हूं, सब जानता हूं आचार्य। समझते हो कि सब समझता हूँ, इससे बढ़कर इंसान की नासमझी और क्या हो सकती है? I have told you not to teach me anything. I am not trying to teach you. Would you care to see what I want to show you? उनकी अदायगी धीरे धीरे परवान चढ़ती गई और उनकी एक्टिंग के लोग मुरीद होते गए। लूट मार करना हमेशा पाप है कि ये धर्मात्मा लोग कभी कभी भगवान को भी धोखा देते और ऊपर से गाते हैं, मैं मूर्ख क्या जानूं मैंने क्या खोया क्या पाया। नाजरीन, वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। आज फिर किसी कैदी ने भड़का दिया है क्या? हाँ, है एक कैदी। सांप से खेलने वालों को ये याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? जारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। आज फिर किसी कैदी ने भड़का दिया है क्या? हाँ, है एक कैदी। सांप से खेलने वालों को ये याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? जारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम में। नाजरीन, प्राण साहब की एक खूबी ये भी थी कि वो वक्त के पाबंद थे और सुबह 9 बजे ही तैयार होकर सेट पर पहुंच जाया करते थे और फिल्मी सफ़र में उनकी कामयाबी के लिए उन्हें बहुत से एजाज़ व इकराम से नवाजा गया। आइए बताते हैं आपको प्राण साहब की ज़ाती ज़िंदगी और अवार्ड्स के बारे में। प्राण जिस किरदार को निभाते उसमें वो पूरी तरह डूब जाते थे। कहते हैं कि शूटिंग में ब्रेक के दौरान भी वो अपनी ड्रेस नहीं बदलते थे क्योंकि उनका मानना था कि जब तक वो शूटिंग के कॉस्ट्यूम में रहते हैं तब तक उस किरदार को वो दिल से महसूस करते हैं। ये एहसास कैमरे के आगे उस किरदार को निभाने में मददगार साबित होता था। आज से बरसों पहले एक इंस्पेक्टर ने मुझे ये नुकसान पहुंचाया था, मैंने उसका सर्वनाश कर दिया था और आज ये इंस्पेक्टर मुझसे मेरी बेटी, मेरा सहारा छीन रहा है, इसलिए उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। कैसे मारूंगा? जानना चाहती हो उसे कैसे मारूंगा? तुम्हारे कन्हैया का। प्राण के साथ कई फिल्मों में अदाकारी कर चुके रजा मुराद ने कहा था कि मैं समझता हूं कि मैंने उनके जितना मेहनती, जोशीला और वक्त का पाबंद कोई इंसान नहीं देखा। वो मेकअप करके सुबह 9 बजे ही सेट पर आकर बैठ जाते थे क्योंकि उस समय स्टूडियो में एयर कंडीशन नहीं होते थे, बहुत गर्मी और उमस होती थी। फिर भी प्राण साहब दाढ़ी मूछ लगाकर अपने मोटे कॉस्ट्यूम के साथ सेट पर पहुंच जाते थे। एक भी शिकन उनके चेहरे पर नहीं होती थी। ये दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा, हर घड़ी में तोला घड़ी में मासा, ओ दुनिया खेल तमाशा। आज पराठे खाए कल था जो भूखा प्यासा, दुनिया ये दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा।
अगर प्राण साहब की जाती जिंदगी की बात करें तो इनकी शादी हुई 1945 में शुक्ला अहलूवालिया के साथ, और इस शादी से इन्हें 3 बच्चे हुए, 2 बेटे अरविंद सिकंद और सुनील सिकंद और बेटी पिंकी। 90 के दशक के बाद प्राण ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। प्राण साहब की जिंदगी पर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम था एंड प्राण, और इसे लिखा था बनी रूबेन ने। अगर प्राण साहब के अवार्ड्स की बात करें तो प्राण साहब को कई बार फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग रोल अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही साल 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। हिंदी सिनेमा में अपने खास ताउन के लिए 2001 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा। उनके लंबे फिल्मी करियर और शानदार कामयाबी को देखते हुए साल 2013 में प्राण को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। फिर 12 जुलाई 2013 को वो दुख भरा दिन आया जब ये लेजेंड हमें हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनियाए फानी को अलविदा कह गया। प्राण लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और कई महीने तक प्राण लीलावती अस्पताल में भी एडमिट रहे। तकदीर का क्या भरोसा कब बदल जाए। मैंने रिवॉल्वर पहली बार उठाया है, लेकिन इतना जानता हूं कि ट्रिगर दबाने से गोली चलती है। अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा, इसलिए कि सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो। अगर पूछना चाहते हो तो पहले मेरा रिवॉल्वर मुझे वापस दे दो। गुड। अगर तुम मेरा रिवॉल्वर वापस नहीं देते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता, और अगर मैं गोली चला देता तुम गोली चला ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैं रिवॉल्वर हमेशा खाली रखता हूं। प्राण साहब इतने मशहूर अदाकार रहे कि फिल्मों के क्रेडिट में प्राण साहब का नाम सबसे आखिर और अलग अंदाज में एंड प्राण से पेश किया जाता था, ताकि ऑडियंस को ये नाम अलग से दिखाई दे। ये कोई इत्तफाक नहीं कि उनकी इसी अहमियत को देखते हुए उनकी ज़िंदगी पर लिखी किताब का नाम भी एंड प्राण रखा गया। प्राण अकेले ऐसे अदाकार थे जिन्होंने कपूर ख़ानदान की सभी पीढ़ियों के अदाकारों के साथ काम किया। प्राण अपने दौर के सभी मशहूर अदाकारों, चाहे दिलीप साहब हों, देवानंद साहब हों या फिर राज कपूर साहब, अपनी खलनायकी के दमखम पर उन्होंने सबको बराबर की टक्कर दी। और आज ये मशहूर अदाकार हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। आज उनकी सालगिरह के मौके पर हम उनको खिराजे अकीदत पेश करते हैं। आज के इस स्पेशल में इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत की सवाने हयात लेकर। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए जी सलाम के साथ। टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। आज फिर किसी कैदी ने भड़का दिया है क्या? हाँ, है कैदी। सांप से खेलने वालों को यह याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? खामोश!